नेगी साहब का स्नान चल पड़ा। अब देख रहे किस तरह से दूसरा बाबे वाला। हमने डोभी टोल नाला में भी नौकरी की है, तो वहाँ का वाक्य मैं सुना रहा था कि वहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ था। इनका फास्टैग नहीं यहाँ पे। अच्छा, इनका फास्ट टैग नहीं लगा यहाँ पे, तो यहाँ पर इनका फास्ट टैग नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर पैसे देने पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HRTC केलॉन्ग में। तो 8 तारीख रात को सोए थे, अब सुबह हुई शाह में। अम्बाला से आगे है शाह, तो वहाँ पर रुके हुए। तो ये हमारे साथ बसें है पीछे और ढाबों पे रुके हैं, जहाँ पर हमारे HRTC के मान्यता प्राप्त ढाबे हैं। तो अब सुबह उठे हैं, तो टाइम भी लगभग सुबह का 6:45 हो रहे। तो यहाँ से निकलेंगे अब आगे के लिए, थोड़ा सा हाथ मुँह धो रहे। और नेगी साहब भी यहीं हैं, नेगी साहब से भी मिलाएंगे। नेगी साहब पानी भर रहे हैंडपम्प से। घर में तो मारते नहीं उन्हें हैंडपम्प, क्योंकि हमारे हैंडपम्प होते नहीं, यहाँ बोरवेल है। और नेगी साहब कह रहे कि नहाएंगे, ठंडे पानी से स्नान करेंगे। नेगी साहब सुबह ठंडे पानी से, बिल्कुल ठंडे पानी से। नेगी साहब 12 महीने ठंडे पानी के साथ नहाते। नेगी साहब का स्नान चल पड़ा। अब 2 डब्बे 15 2 30 लीटर और कम से कम 60 लीटर पानी लगता है इनके लिए नहाने के लिए। नेगी साहब भी नहा लिए। हमने तो सिर्फ मुँह ही धोया, क्योंकि शेर कभी नहाया नहीं करते, हाथ मुंह और पंजे धुलवाया करते हैं। इसके बाद चाय पियेंगे। चाय देख रहे किस तरह से दूसरा बाबे वाला ए राणा जी, और हमारे साथ भाई कंडक्टर, और ये हमारे साथ पुलिस के जवान आए हुए, और ये चा साहब, और यहाँ पर एक काम करने वाले हमारे बंदे ढाबे वाले, अपने बालाजी ढाबे वाले शाह में मिलेंगे आपको। कल्पी ढाबा राणा जी कह रहे कि कल्पी ढाबा। जिंजेवाली दिल्ली हमारी यहाँ पर खड़ी होती है, तो इसलिए राणा जी आते थे। हरिद्वार फिर बोलना बंदे, फिर शाहबाद बोलना ना लेना, शाहबाद है। चाह दादा भाई गिलास मुकना चाहिए बस। ब्रेड ले लो साथ में नमकीन। नेगी साहब लेट आए, और लेट आने के बाद अब थोड़ा चाय पी रहे। तो ब्रेड के 2 पैकेट खाली कर लिए गए यहाँ पर। सुबह ब्रेकफास्ट में ब्रेड ही उठाए। राणा जी देखो किस तरह लग रहे, लाल लग रहे। आज ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं आज राणा जी, और नेगी साहब भी। तो चलने का समय हो गया, 7 बजे हम यहाँ से निकलेंगे। तो चलते हैं गाड़ी की ओर। और नेगी साहब निकलते हुए अब, नेगी साहब के बाद अपने भाई और पावर बैंक हमने यहाँ चार्जिंग के लिए छोड़ दिया है, वापसी पे लेंगे। और ये हमारी गाड़ियाँ, तो उस्ताद हमारे सतीश भाई के साथ निकलेंगे अब। और ये है शाह वाला मेन रोड, तो यहीं से होकर निकलेंगे। और राणा जी निकलेंगे पहले, क्योंकि राणा जी रोड के भेती है, मतलब रोड की जानकारी रखते हैं, तो इसलिए राणा जी को हम पहले दौड़ाएंगे आगे, और ये रफ्तार भरेंगे सबसे पहले। तो स्क्रीन बोर्ड लगा रखा है हमने। स्क्रीन बोर्ड इसलिए ऑन किया है ताकि फ़ोन को चार्जिंग कर सकें। राणा जी निकलते हुए, और इसके बाद सेकंड गाड़ी, और इसके बाद अब हम ये हमारी गाड़ी, और इसके साथ है सतीश भाई। और सुबह का समय, अब धीरे धीरे चलते हुए लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक थोड़ा रनिंग में लेंगे हम अपनी बसों को। रनिंग के बाद फिर गर्म होने के बाद थोड़ा सा इंजन भी ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज़ को लेकर। तो वहीं कहा कि उस्ताद जी ने कि आराम से चलना है आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए।
उसके बाद जब शरीर और इंजन गर्म हो जाता है फिर चलती है रफ्तार। हम हैं मेन हाईवे पर अब सहारनपुर हरिद्वार पर। तो अलग ही एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये चंद्रमा है या सूर्य है ये कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये कौन से विचित्र ग्रह से हम गुजर रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कुछ विचित्र लग रहा है। यमुनानगर जगाधरी के लिए यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए, साइन बोर्ड दे रखे। राणा जी थोड़ी रफ्तार कम लेते हुए। लगभग 7:15 बजे हम यहाँ से शाह से निकले सुबह। खेत खलियान, और ये हमारे सतीश भाई अब आपको दिन के उजाले में नज़र आएंगे। यमुनानगर 32 किलोमीटर, हरिद्वार और रुड़की 115 किलोमीटर। झाड़ू माजरा हम पहुंच चुके हैं। मुल्लापुर आगे से फ्लाईओवर है मुल्लापुर का, और नीचे से आप जा सकते हैं। मुल्लापुर नहीं मुलाना है ये। और ये है गन्ने के खेत। सोचा थोड़ा सा दिखा लूँ आपको, गन्ने के खेतों से भी रूबरू हो करवा लें। और ये आ चुका है अगला टोल हमारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भीखमपुर। सेकंड लेन से होकर जाएंगे। ये स्टेट हाईवे, तो यहाँ पर फास्ट टैग हमारे नहीं चलाए गए। कहते हैं कि ये है स्टेट हाईवे। आगे लगाओगे, साइड लगाओ। हो गया पूरा 1 साल हो गया। चलो यार। हाँ जी। उसका क्या टोल नहीं लग रहा क्या? अब पानीपत 13 टोल लाइनें गुजरती है। क्या नाम है थोड़ा? देवेंद्र पाल जी मैनेजर है। तो कह रहे कि हमने डोभी टोल नाला में भी नौकरी की है। तो वहाँ का वाक्य मैं सुना रहा था कि वहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ था, और वहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू चलता था, परंतु यहाँ पर नहीं है। स्टेट हाईवे कितने हैं इंडिया में? इंडिया वो तो नेपाल की यूपी में 3 है। अच्छा, यूपी में 3 है। तो इनके ऊपर NHI वालों को मतलब अलग से टोल देना पड़ेगा हमें? इनका फास्टैग नहीं है। अच्छा, इनका फास्ट टैग नहीं लगाया, तो यहाँ पर इनका फास्ट टैग नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे।
ओके जी, धन्यवाद। पर्ची ले लेते हैं यहाँ से। अब टोल से निकलने के बाद अब हम हैं मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर। ये नेशनल हाईवे नहीं, स्टेट हाईवे है। तो सरदार जी के साथ मिले, वहाँ पर बातचीत हुई उनके साथ की। वो भी मनाली में रहे हैं तो थोड़ी सी उनके साथ बातचीत चली थी। तो फाइनली हम मुजफ्फरनगर पहुँच गए। तो मुजफ्फरनगर यहाँ ये बटालियन है। बटालियन के यहाँ पर ग्राउंड में पहुँचे तो यहाँ पर नगरोटा, बगवा और हमारे नेगी भाई भी साथ तीनों गाड़ियाँ थी तो पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेला दिखा लेते हैं। जिस फोर्स को हम यहाँ से ले जाने आए हुए, ये होम गार्ड के जवान है। यूपी वाले, यूपी हुआ है क्यों? यूपी वाले हैं। इनको लेकर जाएंगे यहाँ से सीधा मंडी में, और मंडी से फिर ये निकलेंगे अपने आगे के सफ़र तक। हमें मंडी तक ही छोड़ना है और मंडी के बाद फिर दूसरी टीम लेकर जाएगी। हमारा काम मोटा मोटा है। और राणा जी भी पहुंच गए रगड़े में यहाँ पर। तो थोड़ा सा मैं ग्राउंड दिखा देते हैं हम आप लोगों को। नगरोटा, बगवा, कह रहे कि थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करना, चलो। ये ग्राउंड है यहाँ पर इनका, बटालियन का लग रहा है हमें। बटालियन और पुलिस और होम गार्ड वालों को। 12 बजे हम मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन से निकल रहे हैं। यहाँ गर्मी भी काफ़ी है तो थोड़ा सा बनियान के साथ। तो राणा जी ने शुरू कर ली है बस। तो हम निकलेंगे मुजफ्फरनगर से अब मंडी के लिए। तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते। दिन के 12 बजे चले तो रात के 12 बजे पहुँचने का हमारा अनुमान है। तो थोड़ा सा दिखा लेते हैं आपको गाड़ियों की शक्ल। तो हमारी गाड़ियाँ लाइन में है तो लाइन में ही चलेगी है जिस प्रकार से इन्होंने आदेश दिए हैं। गाड़ी में चलने से पहले ये संख्या और वाहन संख्या लिखी गई है इसमें। हमारी बसें निकलती हुई अब मुजफ्फरनगर से होमगार्ड के जवानों को लेकर 1 बाय 1। और ये दूसरी गाड़ी। तो अब हम आपके साथ बीच बीच में मिलते रहेंगे। हम आप लोगों के साथ मिलेंगे शाह, जहाँ पर हमने खाना खाया था वहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ। नेगी साहब भी अब ढाबे पर ही मिलेंगे। मुजफ्फरनगर लाइन से निकलते हुए जवानों के साथ। इतना अंधेरा कैसे आ गया इसमें? अब हम हैं मुजफ्फरनगर से अम्बाला बाया सहारनपुर नेशनल हाईवे पर हैं, परंतु ये स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे के बाद हम निकलेंगे नेशनल हाईवे के ऊपर फिर। सतीश भाई के साथ। ठीक मुजफ्फरनगर से पहुंचने के बाद ये गाड़ी आई है मुरादाबाद से। मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर अलग अलग स्टेशन है और फरीदाबाद कुछ लोगों को धोखा लग रहा है। और ये हमारी भी मंडी की है अभी, और कुछ गाड़ी हरिद्वार की है। तो ठीक 3:30 बजे, हम 12:30 बजे चले थे, 3:30 बजे ठीक हम ढाबे पर पहुंच गए जहां पर हमारा पहले ही रेस्ट हुआ था।